सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है दास मलूका कह गए। दास मलूका कह गए। आज से 427 वर्ष पूर्व वैशाख बदी पंचमी संवत 1631 को संत शिरोमणि बाबा मलूकदास जी का जन्म इलाहाबाद से 68 किलोमीटर दूर कड़ा धाम के ऐतिहासिक स्थान हुआ था। इनके पिता सुंदरदास कंबलों के व्यापारी थे और इनकी माता शांति देवी एक धार्मिक प्रकृति की सीधी सादी महिला थी। तो बचपन से ही बाबा मलूक की प्रतिभा और रुचि साधारण बालकों से अलग थी। प्रारंभ से ही उनमें दया, सेवा और उदारता आदि दैवी गुण विद्यमान थे। भगवत अनुराग और संसार में विराग की प्रवृत्ति उनमें जन्मजात थी और वह उनकी अवस्था के साथ ही उनमें बढ़ती गई दीन दुखियों को देखकर उनका हृदय सहज ही द्रवीभूत हो उठता था। घर में जो कुछ उन्हें प्राप्त हो जाता वे सब दीन दुखियों में बांट देते थे। तो वे दिन निकलते ही घर से निकल जाते और यात्रियों को मार्ग में कष्ट न हो इस भावना से मार्ग में पड़े हुए ईंट पत्थरों को हटाया करते। उनके इस विचित्र कार्य को देखकर लोग उन्हें पागल कहते। एक दिन एक साधु ने उनके इस कार्य को देखकर लोग उन्हें पागल कहते हैं। एक दिन एक साधु ने उनके इस कार्य को देखा और उनके पिता से मिलकर बालक मलूक के महापुरुष होने की भविष्यवाणी की। तो धीरे धीरे वह भविष्यवाणी फलीभूत होती गई और बालक मलूक संत शिरोमणि बनकर जन के हृदय सम्राट बन गए। बालक मलूक की शिक्षा दीक्षा अत्यंत साधारण हुई। 5 वर्ष की अवस्था में उन्हें गाँव की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। कहते हैं कि जब गुरुजी उनकी पाठी पर वर्णमाला के अक्षर लिखकर अभ्यास करने के लिए कहा गुरुजी ने, तो उन्होंने वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर पर साखियाँ लिख डाली। ये उदाहरण उनकी दैवी प्रतिभा का परिचायक है। तो माता पिता ने उनकी दानशीलता और सांसारिक विराग से परेशान होकर सोचा कि बालक मलूक को कार्य में लगाना चाहिए। घर में कंबल बेचने का काम होता था तो उन्हें भी इस काम में लगाया गया, किंतु मलूक का मन उसमें न लगा। वो तो अत्यंत महान कार्य के लिए संसार में आया था। माता पिता ने उन्हें संसार में बांधने का दूसरा उपाय रचा। उनका विवाह कर दिया गया। कुछ समय बाद एक पुत्री का जन्म भी हुआ, किंतु प्रसव के तुरंत बाद ही माता पुत्री दोनों चल बसे। तो मलूक फिर स्वतंत्र हो गए। कंबलों का व्यापार फिर आरंभ हुआ, किंतु उसमें आर्थिक लाभ कभी न हुआ, क्योंकि जब भी कोई दीन दुखी मिलता मलूकदास उसे कंबल अवश्य दे देते। जो कुछ बेचते भी उसे साधु संतों की सेवा में खर्च कर देते। एक दिन वे गर्मी की कड़कड़ाती धूप में सर पर कंबलों का गट्ठा लादे काफ़ी दूर से अपने घर की ओर आ रहे थे। संयोगवश उस दिन एक भी कंबल ना बिका था और ना कोई दुखियाई मिला था। तो एक तो सर पर भरपूर बोझ, दूसरे गर्मी और धूप की प्रचंडता के कारण शरीर पसीने पसीने हो रहा था। थक कर एक पेड़ की शीतल छाया में उन्होंने गट्ठर उतार दिया। पास ही कुआं था, वहाँ जाकर पानी पिया, फिर उसी गट्ठर पर सिर रखकर वहीं लेट गए। लेटते ही झपकी लग गई। कुछ देर बाद ही अचानक किसी को पुकारने की आवाज़ से उनकी आँख खुल गई। चारों ओर देखा, कहीं कुछ ना था। तभी अचानक उनकी दृष्टि फटा पुराना पहने एक अत्यंत हुष्ट-पुष्ट व्यक्ति पर पड़ी। तो वो उसे देखते ही रह गए। देखने से तो वो अत्यंत साधारण मजदूर सा मालूम होता था, किंतु उसमें एक विचित्र आकर्षण था, जिसे देखकर मलूकदास का भावविह्वल हृदय उसकी ओर सहज ही चुंबक सा खींचने लगा। तो वह धीरे धीरे चलकर मलूकदास के पास आकर खड़ा हो गया। मुस्कुराते हुए बड़ी विनम्रता से उसने कहा, भाई मलूक, तुम बहुत थक गए मालूम होते हो। लाओ तुम्हारा गट्ठर मैं पहुंचा देता हूँ, मुझे 1 टका मजदूरी दे देना। इससे पहले कि मलूकदास कुछ बोलें, उसने बढ़कर गट्ठर उठा लिया और बढ़ चला। तेजी से चलता हुआ थोड़ी देर में मलूकदास के घर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाया। मलूकदास की माँ ने दरवाज़ा खोला और आश्चर्य से उसे देखने लगी। गट्ठर उतार कर उसने वहीं रख दिया और बोला, मलूकदास ने गट्ठर भेजा है, इसे रख लो, वह पीछे आ रहे हैं। माँ को मलूकदास की इस नादानी पर बड़ा क्रोध आया। रास्ते में कहीं मजदूर ने कंबल निकाल ना लिए हों, इस शंका के कारण मलूकदास के आने तक उसे रोकने के लिए रोटी और गुड़ उसे देकर बोली, ले खाकर पानी पी, अभी मलूक आता होगा, उससे अपनी मजदूरी लेकर चले जाना। उधर मलूकदास मजदूर के अपूर्व और आश्चर्यजनक व्यक्तित्व और अलौकिक माधुर्य पर विचार करते हुए जब घर पहुँचे तो माँ ने अत्यंत रोषपूर्ण शब्दों में कहा, तुझे जरा भी समझ नहीं है, मजदूर के हाथ गट्ठर भेज दिया, अगर उसने उसमें से कुछ निकाल लिया हो तो चलो पहले कंबलों को सहेज लो, फिर उसे मजदूरी देकर विदा करो।
मैंने उसे खाने को देकर कोठरी में बैठा रखा है। यह सुनकर मल्लू का धीरे उठे, कट्टर खोला, कंबल सब पूरे थे। माँ के साथ उसने कोठरी में गए जहाँ मजदूर था, किंतु आश्चर्य, महान आश्चर्य, वहाँ कोई भी ना था। जमीन पर रोटी का आधा टुकड़ा पड़ा था। इस दृश्य को देखकर मलुकदास रोमांचित हो उठे। कुछ क्षण तो किंकर्तव्य मूड से खड़े रहे, किंतु सहसा दूसरे क्षण उनकी अंतर्दृष्टि प्रकाश से भर उठी। वे गदगद स्वर में बोल उठे, माँ तू धन्य है, भगवान ने तुझे दर्शन दिया और तेरे हाथ की रोटी खाई। मैं अभागा उन्हें पहचान भी ना सका। धन्य है प्रभु, भक्त के गट्ठर को स्वयं सर पर ढोकर पहुँचाया। मैं अत्यंत अधम हूँ, जो मेरे कारण मेरे प्रभु को कष्ट हुआ। कहते कहते भाव विभोर होकर मलुकदास रो पड़े। माँ आश्चर्यचकित सी देख रही थी। मलुकदास की स्थिति पागल किसी हो रही थी। उनका रोम रोम भगवत प्रेम में तन्मय हो रहा था। उनका तन मन दोनों उनके आपे में ना था। मेरे प्रभु कहकर वो मतवाले हो रहे थे। मुझे दर्शन दो नाथ, मैं तुम्हें पहचान ना सका था। घंटों बीत गई, सारा दिन बीत गया, 1 2 3 दिन बीत गए, किंतु मलुकदास की स्थिति वैसी की वैसी रही। अब तो भगवान का सिंहासन लौटा। उन्होंने तो सुमी कहा है, अहम भक्त पराधीन हो, अहम भक्त पराधीन हो, अर्थात मैं भक्त के अधीन हो जाता हूँ। मेरी स्वतंत्रता छिन जाती है। भक्त लोग मेरा हृदय चुरा लेते हैं और मैं उन्हीं का हो जाता हूँ। अचानक की कोठरी हजारों सूर्यों के प्रकाश से भर उठी। सर्वसमर्थ आनंद में भगवान को आना पड़ा अपने भक्त मलुकदास को मान रखने के लिए। मलुकदास की अभिलाषा पूरी हुई। भगवत दर्शन कर अपने को अक्षय संपत्ति से युक्त कर मलुकदास उस कोठरी से निकले। अब क्या था, अब तो उनकी जीवन धारा ही बदल गई थी। चारों ओर मलुकदास जी के नाम की चर्चा होने लगी। चारों ओर से लोग उनके दर्शनों को आने लगे। मानव मात्र की सेवा और उनका आत्मकल्याण हो उनके जीवन का लक्ष्य। आत्मकल्याण ही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। तो उनका तन मन धन तीनों जन की सेवा में ही लगने लगा। हिंदू और मुसलमान दोनों उनकी दृष्टि में समान थे। वे साधारण धर्मीय मजहब की सीमा से बहुत ऊपर उठ चुके थे, जहाँ से सारा संसार उनके लिए आत्मस्वरूप था। अब तो नित्य ही सत्संग प्रवचन होता। कड़े में भारी भीड़ होने लगी। इस बीच में मलुकदास ने भगवत प्रेम से उत्पन्न दार्शनिक एवं आध्यात्मिक 9 बृहद ग्रंथों की रचना की। उन्होंने पाखंड और आडंबर का कड़ा विरोध करके सहज साधना पर जोर दिया। उनके दोहे और पद सरल, सुबोध और भावपूर्ण होने के कारण खूब प्रचारित हुए। तो गांव-गांव और गली-गली में उनके दोहे और पद गूंजने लगे। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, मलुकदास जन जन के गुरु बन गए। मलुकदास की बढ़ती हुई कीर्ति मुगल सम्राट औरंगजेब के कानों तक पहुंची। वो कट्टर धर्मांध बादशाह था। उसने तुरंत मलुकदास को पकड़ लाने के लिए 3 सिपाही भेजे। 3 सिपाही कड़ा भेजे। कड़ा पहुँचते पहुँचते 2 की मृत्यु हो गई, किंतु तीसरा फतेह खान जो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का था, कड़े में पहुँच गया। मलुकदास के सामने उपस्थित हुआ। उसने बड़ी श्रद्धा और विनय से बादशाह का फरमान बाबा जी को दिया। बाबा जी ने फरमान लेकर उसे सराय में टिक जाने का आदेश दिया। स्वयं वहीं बैठे बैठे चादर अपनी ऊपर ओढ़ ली और अपने आत्मबल से बादशाह के महल में पहुंच गए। बादशाह उन्हें एकाएक अपने सामने देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अनेक प्रश्नोत्तर के बाद बादशाह ने उन्हें उचित आसन पर बैठा कर कहा, जब आपकी दृष्टि में हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, तो मेरे यहाँ आपको भोजन कर लेना चाहिए। बाबा जी ने तुरंत स्वीकृति की। बादशाह ने तुरंत ही उनके लिए भोजन मंगाया। इससे उसका तात्पर्य बाबा जी का मांस भक्षण कराना था। भोजन आया, किंतु जैसे ही उस पर से कपड़ा हटाया गया, उस मांस के स्थान पर चमेली के फूल थे। बादशाह अपने नौकरों पर बड़ा नाराज हुआ। फिर खाना मंगाया गया, तो इस बार कपड़ा हटाते ही खाक यानी राख हो गया। बाबा जी ने कहा, बादशाह तेरे यहाँ फकीर को खिलाने के लिए क्या खाक ही है। बादशाह इन घटना से खिसिया उठा था। उसने कहा, आप फकीर हैं, आपके लिए तो सब खाक ही खाक है, इसलिए खाक ही खा लीजिए। यह सुनते ही बाबा जी ने कहा, अच्छी बात, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे। खाकाई ते पैदा की अति गाफिल गंदे, कबू न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले। जोरू लड़के खुश किए साहेब बिसराया, रहने की छोड़ के बुरा अमल कमाया। हरदम तिसको याद कर बिन वजूद समारा, हरदम तिसको याद कर जिन वजूद समारा। सबे खाके दर खाके कुछ समझ गवारा, हाथी घोड़े खाक के खाक खान खानी। कहे मलूक रह जाएगी औसाफ निशानी। और थाली में रखी हुई खाक फूकते ही वो खाक उड़ी और आंधी बवंडर बन गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। बादशाह एकदम भयभीत हो गया।
उसकी बेगम जो पास ही थी कहने लगी, आप हम लोगों का कहना ना मानकर जो फ़कीरों को परेशान करते हैं, ये उसी का नतीजा है। बादशाह मलुकदास जी के सिद्ध व्यक्तित्व को समझा गया। उसने सिर नवाकर उनसे प्रार्थना की और क्षमा मांगी। मलुकदास जी प्रसन्न हो गए और तुरंत ही आंधी गायब हो गई। बाबा जी ने बादशाह से तौबा कराई और वचन ले लिया कि भविष्य में वो किसी फ़कीर को परेशान नहीं करेगा। बादशाह ने बाबा जी का बड़ा आदर सत्कार किया और उन्होंने 2 गांव माफ़ी लिखे। कड़े से जजिया टैक्स हटाया और फतेह खां को सिपह सालार बनाकर और उसे वापस लौटाने का परवाना लिखकर बाबा जी को समर्पित किया। बाबा जी वहाँ से अंतर ध्यान होकर कड़ा पहुँचे। ये सारी घटना 2.5 घंटे में घटी। दूसरे दिन प्रातः फतेह खां बाबा जी के पास पहुँचा तो बाबा जी ने उससे बादशाह का परवाना दिखाकर कहा, तुम जाओ, तुम सिपह सालार बना दिए गए। मैं बादशाह से मिल आया। फतेह खां परवाना देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बारंबार बाबा जी के चरणों में शीश नवाकर वह उनका परम भक्त बन गया। वो बाबा जी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने फरमान को फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और बार बार बाबा जी के चरणों में सर नवाकर वह उनका भक्त बन गया। बाबा जी ने उसका नाम मीर माधव रखा। जीवन भर वह बाबा जी की सेवा में रहा। आज भी उसकी समाधि कड़े में बाबा जी की समाधि के बगल में बनी हुई है। इस घटना ने मलुकदास जी की कीर्ति में 4 चांद लगा दिए। हिंदू धर्म की डगमगाती नाव के सफल खेनहार के रूप में तथा राम रहीम और कृष्ण करीम के झगड़े को मिटा देने वाले एक तत्वदर्शी की तरह वे भारतीय जनता के परम पूज्य हो गए। तो धीरे धीरे बाबा जी के शिष्यों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। एक निराकार ब्रह्म की उपासना के मधुर तथा आकर्षक संदेश के कारण सभी वर्ग के लोगों ने बाबा जी के शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया। सारे देश में ही नहीं वरन नेपाल, काबुल आदि सुदूर देशों में भी बाबा जी की कीर्ति पहुंची। श्रीकाकुलम, पुरी, मुरादाबाद, इस्फहाबाद, काबुल, नेपाल आदि स्थानों पर उनकी गद्दियाँ स्थापित हुई। उन्होंने धर्म के सहज और सरल रूप का प्रतिपादन किया। पाखंड और आडंबरों पर करारी चोट की। दया और प्रेम उनका मूल मंत्र था। दूसरों पर दुख और उनकी पीड़ा को दूर करना ही वे परम धर्म मानते थे। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाने को ही उन्होंने परमात्मा की सेवा बताया। संत मलुकदास जी 108 वर्ष की लंबी अवस्था तक जनता को आत्मकल्याण का संदेश देते रहे। इस बीच अनेक चमत्कारिक घटनाएं घटित हुई जिनका वर्णन गजेटियर और मलुक परिचय ग्रंथ में मिलता है। अपने महाप्रस्थान के दिन की घोषणा बाबा जी ने बहुत पहले ही कर दी थी। देश के कोने कोने से उनके शिष्यों और साधुओं की भीड़ उनके अंतिम दर्शन हेतु आने लगी। वैशाख कृष्ण चतुर्दशी संवत 1739 को महान संत मलुकदास जी ने इस लोक को छोड़कर महाप्रस्थान किया। उनकी इच्छा अनुसार उनके शरीर को एक विमान में अच्छी तरह सजाकर गंगा में प्रवाहित किया गया। कड़ा से बहता हुआ वह जगन्नाथपुरी में जाकर रुक गया। उसी रात जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारी को जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया कि मेरा भक्त आया है, उसके लिए मेरे मंदिर के पास ही उसका मंदिर बनवाया जाए। दूसरे दिन प्रातः पुजारी ने यह समाचार लोगों को सुनाया। मलुकदास जी के दर्शनों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। विमान बाहर निकाला गया, वहाँ मंदिर बना। मलुकदास जी की प्रतिमा बनाकर जगन्नाथ जी की आज्ञा अनुसार स्थापित की गई। जगन्नाथ जी ने पुनः पुजारी को स्वप्न दिया कि जो लोग भी मेरे दर्शन के लिए आए उन्हें मेरे भक्त मलुकदास का भी दर्शन करना होगा तथा वहाँ का प्रसाद लेने के बाद ही वे मेरे दर्शन को फल पा सकेंगे। तभी से वहाँ प्रसाद के रूप में मलुकदास का टुकड़ा बंटने लगा। तो जो लोग जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं उन्हें मलुकदास जी के टुकड़े का प्रसाद लेकर ही जगन्नाथ जी के प्रसाद लेना होता है, तभी उनकी यात्रा पूरी होती है। यह स्थान आज भी समुद्र किनारे बड़ी अच्छी स्थिति में विद्यमान है। इसी प्रकार मलुक स्थल की भी महिमा है। कड़े की यात्रा बिना मलुक स्थल में आकर मलुकदास जी के दर्शन किए पूरे नहीं होती। यह अत्यंत पवित्र तथा सिद्ध स्थान है। यहीं मलुकदास जी ने साधना की और अपने जीवन के 108 वर्षों तक रहे। यहाँ पर आने वालों को परम शांति मिलती है तथा मलुकदास जी महाराज की कृपा तथा आशीर्वाद से उनके सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। कड़े में जब भी लोग शीतला जी के दर्शन के लिए आते हैं, शीतला जी का दर्शन करके वहाँ से चंदिया खरीदते हैं। ये चंदिया मलुकदास जी का प्रसाद है। इसका नाम ही मलुकदास जी की चंदिया है। तो चंदिया लेकर मलुक स्थल में आकर यहाँ चंदिया का भोग लगाकर अपने अपने घरों में ले जाकर बांटते हैं। यही कड़े का प्रसाद है। यहाँ मलुकदास जी के समय की हनुमान जी की एक प्राचीन तथा सिद्ध मूर्ति है। कहते हैं जब भी कोई सच्चे मन से यहाँ आया और हनुमान जी से उसने अपना कष्ट दूर करने की प्रार्थना की, उसका कष्ट अवश्य दूर हुआ। तो यह है मलुकदास जी। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। धन्यवाद।